Hello my dear friends, this is Akanksha Singh. Welcome you on YouTube channel Way to ZRF. कैसे हैं आप सब? आज हम डिस्कस करने वाले हैं वर्क सिंप्लीफिकेशन एंड क्लासेस ऑफ चेंज एंड इसके प्लेलिस्ट का पूरा लिंक है एक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप वहाँ से पूरी प्लेलिस्ट भी चेक कर लीजिएगा। ये 17th लेक्चर है, इसके पहले 16 वीडियो आ चुके हैं, तो आप ज़रूर देखिएगा। और साथ साथ में मॉक टेस्ट सीरीज़ भी चल रही है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है एंड ऊपर आई बटन पे भी उसका लिंक दिया है, तो आप वो प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। एंड टेलीग्राम लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको सारे PDF एंड कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं। वर्क सिंप्लीफिकेशन। ये वर्क सिंप्लीफिकेशन क्या होता है? नाम से ही क्लियर है कि सिंप्लीफिकेशन में से किसी चीज़ को सिंपल करना, उसको आसान तरीके से करना, इजी बनाना इज वर्क सिंप्लीफिकेशन। काम को इजी बनाना, उसको जो भी काम हमें करना है उसको बहुत आसान तरीके से करना, उसको जितना ज़्यादा हो सके आसान बनाना, उसको बोलते हैं वर्क सिंप्लीफिकेशन। इट रिफर्स टू डेवलपिंग द ईजीएस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव वे टू डू द टास्क एंड पुटिंग द न्यू मेथड इनटू यूज़। इसमें बताया गया है कि वर्क काम को कितना आसान और नए तरीके से किया जा सकता है, जिससे काम जो है वो आसान हो जाए और ज़्यादा इफ़ेक्टिव, ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से किया जा सके उसमें, और कोई ना कोई नया मेथड उसमें यूज़ करके, कोई ऐसा मेथड डेवलप करना या कुछ ऐसा मेथड जिसके थ्रू काम को बहुत आसानी से और बहुत प्रभावशाली तरीके से किया जा सके। इट इज़ accomplishing more work with a given amount of time and energy। मीन्स जितना टाइम दिया हुआ है, गिवन टाइम और एनर्जी में जितना काम हमको दिया गया था, दिया गया है कि 1 आवर में 2 चैप्टर्स फिनिश करने हैं, या फिर कोई किचन का काम है कि हाँ 1 आवर में 2 पर्सन के लिए मील प्रिपेयर करना है, तो वो हाँ वहाँ पे जो भी टाइम दिया हुआ है और एनर्जी हमारे पास में लिमिटेड है, तो उस टाइम और गिवन टाइम और एनर्जी में कुछ ऐसे तरीके से काम करना, ऐसे इजी और इफ़ेक्टिव तरीके से, मीन्स आसान और इफ़ेक्टिव तरीके से काम करना, जिसमें कम टाइम में और कम एनर्जी में ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जा सके, उसको बोलते हैं वर्क सिंप्लीफिकेशन। ये हिंदी में है। सिंपली वर्क सिंप्लीफिकेशन मीन्स कम से कम टाइम में, कम से कम एनर्जी में ज़्यादा से ज़्यादा काम करना और उस काम को बहुत आसान और प्रभावी तरीके से करना, उसको कहते हैं वर्क सिंप्लीफिकेशन। नेक्स्ट, वाई वर्क सिंप्लीफिकेशन इज़ नीडेड। वर्क सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? इट रिड्यूसेस फ्रस्ट्रेशन फटीग विच अराइज ड्यू टू लैक ऑफ इफेक्टिवनेस इन द जॉब। मीन्स कोई काम कर रहे हो आप, उसमें ज़्यादा प्रभावशाली नहीं है, ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है, तो जब काम आप कर रहे हो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है, तो पर्सन को फ्रस्ट्रेशन होने लगता है, उसको मेंटली थकान होने लगती है। तो इन चीज़ को, ये मेंटली फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के लिए, जॉब को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए वर्क सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत होती है। इट कैन रिड्यूस टाइम ऑफ अ गिवन ऑपरेशन। मीन्स जो काम करने के लिए आपको टाइम दिया गया है, तो कम से कम टाइम में वो काम आप ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से कर सकते हैं, इसके लिए वर्क सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। इट हेल्प्स इन कट डाउन ऑफ मोशन एंड इम्प्रूव टाइप ऑफ मोशन ऑन अ स्पेसिफिक टास्क। कोई एक स्पेसिफिक काम आपको दिया गया है, वो काम आप कर रहे हो, तो वर्क सिंप्लीफिकेशन में ऐसा करते हैं कि कुछ आसान मेथड जो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो, ऐसे मेथड्स को यूज़ करते हैं। तो जब कोई आसान और ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेथड यूज़ करेंगे काम करने में, तो कुछ जो एक्स्ट्रा मूवमेंट्स हैं, कोई या फिर कोई ऐसा मूवमेंट है जिसकी ज़रूरत नहीं थी, कोई ऐसा मोशन है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, तो उसको हटा के कुछ ऐसे मूवमेंट इंक्लूड कर देते हैं, जिससे जो काम हो रहा है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव और ज़्यादा आसान हो जाए। इट हेल्प्स द पर्सन इन परफॉर्मिंग एक्टिविटीज़ इन अ सिंपल एंड इनोवेटिव मेथड। वर्क सिंप्लीफिकेशन जो है पर्सन को हेल्प करता है कि जो भी वो काम कर रहे हैं उसको आसान और इनोवेटिव तरीके से कर सकें। सिंपली वर्क सिंप्लीफिकेशन क्यों ज़रूरी होता है? वो इसलिए कि जो भी पर्सन काम कर रहा है, तो अगर वो उसको इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, जिससे मेंटली फ्रस्ट्रेशन ना हो, मेंटली फटीग ना हो, उसके बाद टाइम और एनर्जी सेव करने के लिए, और कुछ ऐसे मूवमेंट्स को एक्सक्लूड करना, मीन्स हटा देना, और कुछ ऐसे मूवमेंट ऐड करना जिससे जो टास्क है वो इजी हो जाए, आसानी हो जाए करने में। और इसलिए भी ज़रूरी होता है कि जो भी पर्सन काम कर रहा है या कुछ एक्टिविटी कर रहा है,
तो उसको कितने सिंपल और इफ़ेक्टिव तरीके से कर सकता है, उसके लिए वर्क सिंप्लीफिकेशन जो है ज़रूरी होता है। तो हिंदी में भी आप देख लीजिएगा। टेक्निक ऑफ वर्क सिंप्लीफिकेशन, फॉर्मल टेक्निक्स एंड इनफॉर्मल टेक्निक्स। इनफॉर्मल टेक्निक को पेन एंड पेंसिल टेक्निक भी बोलते हैं। तो जो वर्क सिंप्लीफिकेशन की दो टेक्निक है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, इनको हम आगे भी डिस्कस करेंगे डिटेल में। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अब हम डिस्कस करेंगे फॉर्मल टेक्निक्स। फॉर्मल, जैसे हमने पढ़ा ना फॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल मेथड्स, तो फॉर्मल क्या चीज़ है, जहाँ पे एक सेट करिकुलम होता है, सेट एनवायरनमेंट होता है, उसको बोलते हैं फॉर्मल। अब यहाँ पे फॉर्मल से क्लियर ये है कि फॉर्मल टेक्निक्स मीन्स एक सेट एनवायरनमेंट होगा, लेबोरेटरी होगी या सेट करिकुलम होगा, एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में या लैब में जो टेक्निक्स की जाती हैं उनको बोलते हैं फॉर्मल टेक्निक। तो फॉर्मल टेक्निक में आता है माइक्रो मोशन फिल्म। परफॉर्मेंस इज एनालाइज्ड बाय सीइंग द मोशन पिक्चर कैमरा इन विच एक्टिविटीज़ आर रिकॉर्डेड। इसमें जो भी माइक्रो मोशन फिल्म, माइक्रो नाम से क्लियर है, मीन्स कम या छोटा कोई टास्क, कोई एक सिंपल टास्क, माइक्रो मीन्स छोटा टास्क। देन मोशन फिल्म मीन्स वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, अगर मोशन मीन्स वीडियो। तो एक टास्क की, जो छोटा सा एक टास्क है या कोई एक एक्टिविटी की वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। परफॉर्मेंस इज एनालाइज्ड बाय सीइंग द मोशन पिक्चर कैमरा इन विच एक्टिविटीज़ रिकॉर्डेड। जो एक्टिविटी रिकॉर्ड की गई थी उस एक्टिविटी के बाद उसको आराम से एनालाइज करते हैं, देखते हैं, उसको बोलते हैं माइक्रो मोशन फिल्म। उसका रिजल्ट क्या आता है कि जो वीडियो, जब काम हो रहा था, जब टास्क किया जा रहा था या एक्टिविटी हो रही थी, तो उसको पूरा एक्टिविटी को रिकॉर्ड किया कैमरे में। देन उसके बाद वो वीडियो को पूरा एनालाइज किया कि कैसे कैसे टास्क हुआ है, क्या हो रहा है। तो उसका रिजल्ट ये निकल के आता है कि जब वर्कर या फिर जो भी एनालाइज करने के लिए पर्सन था, जब वो एनालाइज करते हैं कि कैसे टास्क किया गया है, तो उसमें देखते हैं कि कुछ नेसेसरी इम्प्रूवमेंट्स देते हैं कि कुछ अगर स्टेप्स हैं जिनको रिमूव कर सकते हैं या कुछ मोशंस उनको ऐड कर सकते हैं, जो उनको हेल्प करता है रिजल्ट को एवेलुएट करने में। देन आता है मेमो मोशन। लार्ज ऑपरेशंस आर टास्क आर स्टडीड बाय अप्लाइंग द मेमो मोशन पिक्चर। इसमें था कि माइक्रो मीन्स एक टास्क या कुछ छोटी सिंपल एक्टिविटी, छोटा टास्क। मेमो मोशन इसमें लार्ज ऑपरेशंस या बड़े बड़े टास्क को स्टडी किया जाता है, उनकी भी वीडियो सेम लाइक मोशन है, मीन्स वीडियो, इनकी भी वीडियो बनाते हैं। इनमें लार्ज ऑपरेशंस हैं, बड़े बड़े टास्क होते हैं। लाइक जैसे पूरा मील प्रिपेयर करना है, तो पूरे मील प्रिपरेशन का कि कैसे पूरा मील प्रिपेयर किया, तो उसका पूरा वीडियो लेते हैं। उसमें भी सेम वही, उसके बाद उस वीडियो को एनालाइज करते हैं, देखते हैं कि कहाँ पे एक्स्ट्रा मूवमेंट्स हुए, कौन से मूवमेंट्स को कट डाउन करके कोई अदर मूवमेंट ऐड कर सकते हैं, जिससे वर्क जो है इफेक्टिव हो जाए और सिंपल हो जाए। माइक्रो मोशन में सिंपल एक एक्टिविटी या छोटा कोई टास्क, मेमो मोशन में लार्ज ऑपरेशंस और बड़े बड़े टास्क किए जाते हैं। ये हिंदी में है। द नेक्स्ट इज साइक्लोग्राफी मैथड। साइक्लोग्राफी मैथड, the motion of left and right hands, motion of wrist, motion of finger, forearm, upper arm and shoulder is picturized। मीन्स स्पेशली सिर्फ हैंड मूवमेंट, इसमें जो साइक्लोग्राफी मेथड है इसमें स्पेशली हैंड मूवमेंट को रिकॉर्ड किया जाता है। और हैंड में फिंगर से लेके आर्म तक, शोल्डर्स तक पूरा हैंड मूवमेंट रिकॉर्ड किया जाता है। उसके बाद देखा जाता है कि कौन सा कोई अगर एक्स्ट्रा हैंड मूवमेंट हुआ है तो उसको एक्सक्लूड कर देना, कट आउट कर देना, और कोई नया हैंड मूवमेंट ऐड करके वर्क को लाइक सिंपली अगर कोई पर्सन चाय बना रहा है तो एक बार उसने हैंड मूवमेंट किया, चाय पत्ती उठाया, फिर दूसरी बार हैंड मूवमेंट किया तो शुगर उठाया। तो मीन्स ऐसे उसमें देखते हैं कि अगर दोनों डब्बे अगर एक साथ रख दें तो एक ही मूवमेंट में दो काम किए जा सकते हैं। तो उसमें ये देखते हैं कि हैंड मूवमेंट को कैसे कम किया जा सके और कम से कम मूवमेंट्स में ज़्यादा से ज़्यादा वर्क किया जा सके। इसको बोलते हैं साइक्लोग्राफी, और इसमें स्पेशली हैंड मूवमेंट को रिकॉर्ड किया जाता है। देन आता है स्टॉप वॉच टेक्निक। स्टॉप वॉच टेक्निक मेथड इज़ यूज टू इम्प्रूव द वर्किंग प्रोसीजर। जो स्टॉप वॉच टेक्निक है ये यूज़ किया जाता है कि कैसे जो काम करने का प्रोसेस है, जो वर्किंग प्रोसीजर है, उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सके। टाइम मैनेजमेंट यूनिट इज़ यूज टू स्टडी द वर्क। एवरी सेकेंड रिकॉर्ड इज़ मेंटेन यूजिंग अ स्टॉप वॉच। और जब स्टॉप वॉच टेक्निक यूज़ करते हैं तो जो भी काम हो रहा है उसका ईच एंड एवरी सेकेंड जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है।
मीन्स ये है कि जो स्टॉप वॉच टेक्निक है इसमें वर्क सिंप्लीफिकेशन, वर्क प्रोसीजर के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट पे भी फोकस करते हैं कि वर्क जो प्रोसीजर है उसको इम्प्रूव कैसे करें, साथ ही साथ में जो टाइम है टाइम को कैसे मैनेज करें, मीन्स कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा वर्क किया जा सके। इसको टाइम मैनेजमेंट यूनिट भी इसमें, मीन्स टाइम को भी कैसे मैनेज करें ये इसमें देखा जाता है। तो स्टॉप वॉच टेक्निक में वर्क प्रोसीजर के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट पे भी फोकस किया जाता है। देन ये हिंदी में है। नेक्स्ट इज इनफॉर्मल टेक्निक्स। इनफॉर्मल टेक्निक्स देखो, फॉर्मल जो एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट लैब में या एक सेट करिकुलम में हो रही है वो फॉर्मल टेक्निक्स, एंड इनफॉर्मल जो नॉर्मल हाउस होल्ड वर्क्स हो रहे हैं या घर में या आसपास कहीं पे जो टेक्निक्स जो वर्क हो रहा है उसको बोलते हैं इनफॉर्मल टेक्निक्स। मीन्स इनमें कोई एक्सपर्ट्स या कोई कंट्रोल एनवायरनमेंट नहीं होता है जो इनफॉर्मल टेक्निक्स होती हैं। और इनफॉर्मल टेक्निक में आता है प्रोसेस चार्ट। सम साइंस एंड सिम्बल्स आर अलॉटेड टू द मूवमेंट ऑफ एक्टिविटी, इट कैन बी यूज टू असेस ईच एंड एवरी स्टेप इन्वॉल्व इन द वर्क। जो प्रोसेस चार्ट है इसमें कुछ साइन और सिंबल अलॉट कर दिए जाते हैं। उसके बाद देखते हैं जैसे एक हो गया सर्कल, हो गया स्क्वायर, हो गया ट्रायंगल, हो गया, ये ऐसे कुछ सिंबल्स हैं वो अलॉट कर दिए जाते हैं। लाइक अगर सर्कल है तो पर्सन जो है वो काम कर रहा है वो एक ही पर्सन एक ही जगह पे खड़े होकर काम कर रहा है। देन स्क्वायर दिया जैसे कि हाँ पर्सन में अभी हैंड मूवमेंट हो रहा है, हैंड मूवमेंट यूज़ करके काम कर रहा है। ट्रायंगल मीन्स वन प्लेस से अनदर प्लेस पे मूव कर रहा है। ऐसे कुछ सिंबल्स दे देते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी सिंबल अलॉट करके आप कोई भी ऐसे प्रोसेस चार्ट को कोई भी एक आप प्लान कर सकते हो कि कैसे हो रहा है। तो इसमें साइन और सिंबल के थ्रू पूरा जो भी एक्टिविटी हो रही है उसको एनालाइज किया जाता है, एसेस किया जाता है। द एक्टिविटी हेल्प इन परफॉर्मिंग अ टास्क इन अ सिंप्लीफाइड मैनर, और ये एक्टिविटी हेल्प करती है कि टास्क को सिंपल से सिंपल मैनर में कैसे परफॉर्म किया जा सके। देन नेक्स्ट आता है ऑपरेशन चार्ट। जो ऑपरेशन चार्ट है ये प्रोसेस चार्ट से सिमिलर होता है, थोड़ा सा प्रोसेस चार्ट के जैसा ही होता है। इवेल्युएशन ऑफ एक्टिविटीज़ आर बेस्ड ऑन हैंड एंड फिंगर एक्टिविटी बट द प्रोसेस चार्ट इज़ यूज टू एनालाइज द वर्क इन टोटलिटी। देखो ऑपरेशन चार्ट में हैंड एंड फिंगर एक्टिविटी या फिर कोई एक सिंपल एक्टिविटी को मेज़र करते हैं या सिंगल एक्टिविटी को देखते हैं, उसको एवेलुएट करते हैं। बट जो प्रोसेस चार्ट था उसमें पूरा वर्क, पूरी जो भी वर्क हो रहा है पूरे वर्क को एनालाइज करते हैं, और ऑपरेशन चार्ट में सिंगल एक एक्टिविटी को एनालाइज करते हैं। ऑपरेशन चार्ट इज़ मेड फॉर वन एक्टिविटी वेयर डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्क आर परफॉर्म्ड इन सीक्वेंस। लाइक किसी को पूरा एक मील प्रिपेयर करना है तो ऑपरेशन चार्ट में पहले अगर पहले वो चपाती बना रहा है तो चपाती का एक पूरा एक्टिविटी सीक्वेंस होगा। देन उसके बाद अगर दाल बना रहा है तो दाल का एक एक्टिविटी सीक्वेंस होगा। बट प्रोसेस चार्ट है उसमें पूरा जो भी मील बनाना है तो पूरे मील को एक एक्टिविटी ले लेंगे और पूरे मील को कैसे बना रहे हैं उसकी एक्टिविटी पूरी रिकॉर्ड करके उसको एनालाइज करेंगे। बट ऑपरेशन चार्ट में एक एक एक्टिविटी को एनालाइज किया जाता है। नेक्स्ट हिंदी में है, हिंदी में भी देख लीजिए। नेक्स्ट आता है पाथवे चार्ट। Plan is laid on the drawing board. The worker position is marked with the help of thread and pins. Thread is placed around and pin when the worker move from one place to another. Pathway chart में जैसे कोई ये प्लेटफॉर्म है या कुछ है, यहाँ पे वर्कर जो है काम कर रहा है तो एक ये कुछ मार्क लगा हुआ है, जैसे यहाँ से ये मार्क्स हैं कि यहाँ पे वर्कर को काम करना है, तो यहाँ पे ये पिन लगा दिए। अब जैसे जैसे वर्कर मूव कर रहा है, लाइक वर्कर यहाँ से यहाँ मूव किया, फिर यहाँ से यहाँ मूव किया, यहाँ से यहाँ, तो जब जैसे जैसे वर्कर मूव करेगा वैसे वैसे थ्रेड को पिन के साथ रोटेट करते रहेंगे कि वर्कर का जो मूवमेंट है वो थ्रेड के साथ, जैसे जैसे वर्कर मूव करेगा वैसे वैसे थ्रेड भी पिन के अराउंड में ऐसे ऐसे मूव उसको शिफ्ट करते जाएंगे। तो उसका लास्टली जो रिजल्ट आता है वो देखते हैं कि लेंथ ऑफ थ्रेड इज़ मेजर्ड बाय रिमूविंग द पिन फ्रॉम द ब्रॉड आफ्टर द कंप्लीटिंग द वर्क। उसके बाद देखेंगे जब पूरा वर्क कंप्लीट हो जाएगा उसका जो ये पिन से निकाल देंगे, उसके बाद देखेंगे कि पूरे थ्रेड की लेंथ क्या है, और उसके बाद एनालाइज करेंगे कि कहाँ कहाँ पे एक्स्ट्रा मूवमेंट हुआ है जिसको एक्सक्लूड करके या कट आउट करके जो प्रोसेस जो मोशन है वर्कर का उसको कम किया जा सके। वर्कर इज़ आस्क्ड टू इंट्रोड्यूस सम चेंजेस लाइक शिफ्टिंग क्रॉकरी एंड कटलरी। लाइक अगर इसमें फिर रिजल्ट में देखते हैं कि अगर वर्कर ने कुछ सामान उठाया था उसके बाद
फिर जाके उसने दूसरा सामान उठाया और उसको जो भी चीज़ें रिक्वायरमेंट थी वो एक साथ रिक्वायरमेंट थी, तो वो चीज़ें एक साथ रख के एक ही मोशन में उसको कवर किया जा सकता था। या फिर चीज़ें जो दूर पे रखी हैं उनको उठा के पास में रखना, जिससे मोशन की जो डिस्टेंस है उसको कम किया जा सके। ये हिंदी में है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्लासेस ऑफ चेंज। जो मंडल ने जो क्लासेस ऑफ चेंज दिए थे, मंडल ने 5 क्लासेस ऑफ चेंज दिए थे और मंडल ने 1985 में ये क्लासेस ऑफ चेंज दिए थे। 1985 में 5 क्लासेस ऑफ चेंज दिए थे। तो वो 5 क्लासेस ऑफ चेंज क्या है? चेंज इन बॉडी पोजीशन एंड मोशन, चेंज इन वर्किंग अरेंजमेंट एंड इक्विपमेंट्स, चेंज इन प्रोडक्शन सीक्वेंस, चेंज इन फिनिश्ड प्रोडक्ट, चेंज इन द रॉ मटेरियल। ये 5 चेंजेस, लॉ ऑफ चेंजेस या क्लासेस ऑफ चेंज मंडल ने दिए थे। ये हिंदी में है। 1985 में दिए थे मंडल ने क्लासेस ऑफ चेंज। देन नेक्स्ट आता है ग्रॉस एंड क्रैंडल के। ग्रॉस एंड कैंडल ने वो 5 जो क्लासेस दी थी मंडल ने, उनको कंबाइन करके 3 क्लासेस में बना दिया। अब वो 3 थी, चेंज इन हैंड एंड बॉडी मोशन, चेंज इन वर्क एंड स्टोरेज स्पेस एंड इक्विपमेंट्स, चेंज इन द फिनिश्ड प्रोडक्ट। एंड मोस्टली क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि जो मंडल ने जो क्लासेस ऑफ चेंज दिए थे, इनका राइट सीक्वेंस क्या है, या फिर इनको सीक्वेंस में अरेंज करो। ये क्वेश्चन मोस्टली ज़्यादा पूछा जाता है। देन हम डिस्कस करेंगे क्या जो मंडल ने जो चेंज दिए थे क्लासेस ऑफ चेंज, वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला था चेंज इन बॉडी पोजीशन एंड मोशन। मीन्स बॉडी पोजीशन और मोशन में चेंज करके कैसे काम को सिंप्लीफाई किया जा सकता है। रूटिंग इन डिश वॉशिंग रिक्वायर्स दैट स्टैकिंग कैन बी डन इन सच अ मैनर एज टू एंटिसिपेट ईज इन वॉशिंग। मीन्स अगर रूटीन वॉशिंग है जहाँ पे डेली डिश वॉशिंग हो रहा है, तो वहाँ पे कुछ ऐसे टास्क को या फिर कुछ ऐसी चीज़ों को एंटिसिपेट, मीन्स उनको इंक्लूड करके या कुछ चीज़ों को एक्सक्लूड करके वॉशिंग को इजी बनाया जा सकता है। जैसे जो वॉशिंग एरिया है, सारे जो भी वॉशिंग के लिए जो भी चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं वो सारी एक जगह पे अवेलेबल करा देना। तो इससे जो है वर्क वो सिंप्लीफाई हो जाएगा और काम करने में कम टाइम लगेगा। एलिमिनेटिंग अननेसेसरी मोशन, जो अननेसेसरी मोशन है उनको एलिमिनेट करना। रिदमिक मोशन को यूज़ करना। यूजिंग लॉन्ग हैंडल टूल्स, ऑल दीज स्टेप्स इम्प्लाइंग चेंज इन टू द बॉडी मोशन एंड पोजिशन। लाइक कुछ अननेसेसरी मोशन जैसे बर्तन धोने या डिश वॉशिंग है, तो एक जगह से पानी लेके आ रहे हैं, एक जगह से बर्तन लेके आ रहे हैं, तो ये जो अननेसेसरी मोशंस हैं इनको हटा के सारे जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको एक जगह पे कर देना। देन रिदमिक मोशन जो काम कर रहे हैं उसको एक रिदम में काम करना। लाइक एंड लॉन्ग हैंडल टूल, लाइक अगर मोपिंग करनी है, पोछा करना है, तो उसके लिए लॉन्ग हैंडल वाले जो मोपिंग पोछा आते हैं उनको लेके, तो ऐसे कई सारे इक्विपमेंट्स या टूल्स यूज़ करके या फिर बॉडी पोजीशन लाइक बैठ के पोछा लगाने से इजी है कि आप कोई लॉन्ग हैंडेड मोपिंग ले लेते हैं, उससे मोपिंग करना फ्लोर इजी हो जाता है। ऐसे बहुत सारे पोजीशन को चेंज करके एंड जो मोशन है इनको चेंज करके काम को जो है वो सिंप्लीफाई किया जा सकता है। तो हिंदी में है ये। देन नेक्स्ट सेकेंड है चेंज इन वर्किंग अरेंजमेंट एंड इक्विपमेंट्स। जो काम करने का तरीका है और जो इक्विपमेंट्स हैं उनको चेंज करके भी वर्क को सिंप्लीफाई किया जा सकता है। वो कैसे? रिप्लेसिंग द इक्विपमेंट्स और कम्प्लीटली रीअरेंजिंग द किचन फ्रॉम हैंड टू इक्विपमेंट सच एज वैक्यूम क्लीनर रिप्लेसेस ब्रूम। मीन्स जैसे आपका पहला किचन था तो उसमें हाथ से सारे जो भी काम हो रहा था, जो हैंड काम हाथ को यूज़ करके ऐसे क्लीनिंग करना है, तो क्लीनिंग की जगह पे अगर वैक्यूम क्लीनर ले आ रहे हैं तो उससे एनर्जी भी सेव होगी, टाइम भी बचेगा। एंड मीन्स कुछ जैसे स्टोरेज है या लाइटिंग है उसको इम्प्रूव करना, उससे भी टाइम, थोड़ी सी एनर्जी जो है वो सेव होगी। या फिर लेबर सेविंग डिवाइसेस, कुछ इक्विपमेंट्स यूज़ कर लेना जिससे हैंड मूवमेंट जो है वो कम किया जा सके। तो ये सब चीज़ें हेल्प करती हैं वर्क सिंप्लीफिकेशन में। नेक्स्ट इज चेंज इन प्रोडक्शन सीक्वेंस। जो प्रोडक्शन सीक्वेंस में चेंज, अब प्रोडक्शन सीक्वेंस में चेंज कैसे किया जा सकता है? प्रोडक्शन सीक्वेंस मीन्स जो वर्किंग कैपेसिटी है या फिर जो मोशन है, कैसे काम कर रहे हैं, जो काम करने का तरीका है उसमें कैसे चेंज किया जा सकता है। मोशन कैन बी रिड्यूस्ड बाय एलिमिनेटिंग, कंबाइनिंग और चेंज इन द वर्किंग ऑर्डर। जो काम करने का तरीका है
उसमें चेंज करके, या कुछ जो काम करने के कई सारे मेथड्स हैं उनको एक साथ कंबाइन करके, या फिर कई सारे मेथड्स को रिड्यूस कर, जो मोशन है उनको एलिमिनेट करके या रिड्यूस करके जो प्रोडक्शन सीक्वेंस है उसको चेंज किया जा सकता है। टेलिंग इज ऑल्सो नोन एज कंबाइनिंग स्टेप बाय सेटिंग द टेबल फॉर नेक्स्ट। इसमें टेलिंग, देखो टेक्सटाइल में भी एक वर्ड आता है डव टेलिंग, और इसमें आता है वर्ड टेलिंग। दोनों का मीन्स ये होता है कि 2 एक्टिविटीज़ को या 3 एक्टिविटीज़ को एक साथ मिला के एक एक्टिविटी, मतलब कई सारी एक्टिविटीज़ को मिला के एक एक्टिविटी बनाना, उसको बोलते हैं टेलिंग। तो उसमें यहाँ पे दिया है कि अगर जैसे लंच, आफ्टरनून में लंच किया, लंच के बाद अभी इवनिंग के लिए टेबल को रेडी करना है, तो लंच करने के तुरंत बाद टेबल को फॉर नेक्स्ट मील जो भी डिनर है, तो डिनर के लिए तभी इसको टेबल को अरेंज कर देना, ये हो जाएगा टेलिंग। मीन्स एक काम ख़त्म करके तुरंत दूसरा एक्टिविटी उसके एक साथ में, मीन्स 2 एक्टिविटी को मिला के एक कर देना, उस टेलिंग। लाइक अभी फिर शाम को अगर उसको करेंगे तो एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, तो 2 एक्टिविटीज़ या 3 एक्टिविटीज़ को मिला के एक एक्टिविटी कर देना, उसको बोलते हैं टेलिंग। देन आता है चेंज इन फिनिश्ड प्रोडक्ट। चेंज इन फिनिश्ड प्रोडक्ट एग्जाम्पल इज स्क्वायर बिस्किट इंस्टेड ऑफ राउंड वंस। कटिंग 25 राउंड बिस्किट रिक्वायर्स मिनिमम ऑफ 25 मोशन। अगर राउंड बिस्किट ऐसे कट कर रहे हैं तो उसको 25 टाइम कट करने पड़ेगा, तब जाके 25 राउंड बिस्किट बनेंगे। वही अगर यहाँ पे हम स्क्वायर बिस्किट बनाएंगे तो ये स्क्वायर है, ऐसे स्क्वायर कट करेंगे तो कम, मीन्स जो मोशन है वो मोशन का नंबर भी कम हो जाएगा, और जो बिस्किट्स हैं वो 25 या जितने भी हैं, तो मीन्स इससे जो फिनिश प्रोडक्ट को चेंज कर दें। अगर राउंड की जगह पे स्क्वायर बिस्किट्स ले लेंगे तो मोशन कम लगेगा, टाइम भी कम लगेगा और एनर्जी भी कम जाएगी। तो फिनिश प्रोडक्ट को चेंज करके भी वर्क सिंप्लीफाई किया जा सकता है, उसमें ये दिया है। ठीक है, नेक्स्ट इज चेंज इन द रॉ मटेरियल। जो रॉ मटेरियल है उसको भी चेंज करके वर्क सिंप्लीफाई किया जा सकता है, जैसे यूजिंग इडली विद इंस्टेंट मिक्सर इंस्टेड ऑफ मेकिंग ट्रेडिशनल वे। देखो आजकल जैसे मार्केट में बहुत सारे इंस्टेंट मिक्सचर्स आ रहे हैं, उनको यूज़ करके प्रोडक्ट बना लेना, या फिर ट्रेडिशनल वे से इडली बनाना है तो ट्रेडिशनल वे अगर यूज़ करना है तो एक दिन पहले से उसको राइस एंड पल्सेस को सोक करना, देन उनको फिर मिक्स करना, ग्राइंड करना, ये सब करना, तो टाइम टेकिंग है। और वहीं पे अगर इंस्टेंट मिक्सर यूज़ कर लेते हैं तो यहाँ पे बस थोड़ा सा टाइम लगता है और इडली प्रिपेयर कर सकते हैं आराम से। तो जो रॉ मटेरियल है उसको भी चेंज करके वर्क को सिंप्लीफाई किया जा सकता है, क्योंकि अगर ट्रेडिशनल वे से करेंगे तो वर्क बहुत ज़्यादा टीडियस हो जाएगा, टाइम टेकिंग हो जाएगा, और यहाँ पे इंस्टेंट मिक्सर यूज़ करेंगे तो कम टाइम लगेगा और इजीली वर्क जो है कंप्लीट भी हो जाएगा। तो रॉ मटेरियल को चेंज करके भी वर्क को है सिंप्लीफाई किया जा सकता है। थैंक यू। अगर वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो फ्रीली आस्क इन द कमेंट सेक्शन प्लीज़। और ये मेरा फेसबुक पेज है वे टू JRF विद आकांक्षा सिंह, आप मुझे यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल है वे टू JRF, तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट करके जाइएगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू, बाय बाय।